आज का विषय है भाग्य और भरोसा। ये दोनों शब्द बहुत ही प्रचलित हैं। आप सभी ने अनेकों बार सुना होगा। भाग्य कहें किस्मत कहें एक ही बात है। तो भाग्य और भरोसा ये शब्द बहुत प्रचलित हैं। आप सभी ने कभी न कभी इन शब्दों का उपयोग भी किया होगा। भाग्य और भरोसा जहाँ तक हमने समझा है वो बात आपके साथ करने जा रहे हैं। बहुत से लोग अपने भरोसे के आधार से अपने भाग्य को बनाते हैं। समझने की कोशिश करें। बहुत से लोग अपने भरोसे के आधार से अपने भाग्य का निर्माण करते हैं और बहुत से लोग अपने भाग्य पर भरोसा करके बैठते हैं। क्या करते हैं? अपने भाग्य पर भरोसा करके चलते हैं और बहुत से लोग अपने भरोसे के आधार से अपने भाग्य का निर्माण करते हैं और बहुत से लोग भाग्य पर भरोसा करके चलते हैं। दोनों ही अपनी जगह पर दोनों ही ठीक हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि जो अपने भरोसे के आधार से अपने भाग्य का निर्माण करते हैं वो सही है और दूसरे गलत हैं। नहीं, वो अपनी जगह पर सही हैं, क्योंकि उन्होंने आधार क्या लिया? अपने आप पर भरोसा करके अपने भाग्य का निर्माण किया। और दूसरे वो जो भाग्य पर भरोसा करके चलते हैं, जो कार्य करते हैं वो भाग्य पर भरोसा करके चलते हैं। दोनों के अर्थों को समझने की ज़रूरत है इस समय। क्या चीज़? हम एक बात कह रहे हैं, दोनों अपनी अपनी जगह पर ठीक हैं, लेकिन दोनों के अर्थ समझने की आवश्यकता है। वो जहाँ तक हमने समझा है वो बात आपके साथ कर रहे हैं। जैसे पहले नंबर वह व्यक्ति हैं जो अपने भरोसे के आधार से, सेल्फ कॉन्फिडेंस के आधार से, भरोसे के आधार से वह अपने भाग्य का निर्माण करते हैं, अच्छा से अच्छा अपना भाग्य बना लेते हैं। दूसरी तरफ दूसरे वो लोग हैं जो अपने भाग्य पर भरोसा करके कार्य प्रारंभ करते हैं। किस पर? अपने भाग्य पर भरोसा करके। अब उसमें भी दो तरह के लोग हैं। एक तो वो लोग होते हैं भाग्य पर भरोसे का अर्थ निकालते हैं, जो भाग्य में होगा वह होगा, इसलिए करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये भाग्य का सही अर्थ नहीं हो सकता है। और दूसरे वो लोग हैं जो कहते हैं हम भाग्य पर भरोसा करके हम इस कदम को उठाते हैं कि हमारा भाग्य ठीक है, हमें अपने भाग्य पर भरोसा है, जिस कार्य को हम करना चाहेंगे वो कार्य अवश्य होगा, हमें अपने भाग्य पर भरोसा है। तो देखिए, जो पहले नंबर व्यक्ति ने कहा था हम अपने पर भरोसा करके कार्य को करेंगे तो हमारा भाग्य ऊंचा होगा, दूसरा वो कह रहा है हम अपने भाग्य पर भरोसा करके कदम उठाएंगे कि हमारा भाग्य चूँकि बेहतर है इसलिए कार्य स्वतः ही ठीक होगा, निश्चित ठीक होगा, इस कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। तो दोनों की ही सोच अपनी जगह पॉजिटिव है, लेकिन भरोसे वाली बात और भाग्य वाली बात में सबसे बड़ा अंतर वहाँ पर आ जाता है जब कोई भाग्य को लेकर के ये कहता है कि मेरा कार्य है, मैं कर्म कर रहा हूँ, जो भाग्य में होगा वो होगा। क्या भाग्य को किसने देखा है? उसे भाग्य पर भरोसा नहीं है, उसे अपने भाग्य पर भरोसा नहीं है। वो कहता है जो भाग्य में होगा वो होगा। और दूसरे व्यक्ति को क्या है कि मुझे अपने भाग्य पर भरोसा है, मैं जो कर्म करूँगा वो अवश्य सफल होगा। ये उसका एक पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव तरीका है किसी चीज़ को देखने का। भाग्य को भी देखने का एक सही तरीका है, और वो भाग्य देखने का सही तरीका नहीं कहा जाएगा जो भाग्य में होगा वो हो जाएगा, करना होगा तो कर लेंगे, ना करना होगा तो ना करेंगे। वो कर्म की भी प्राथमिकता नहीं देता और ना ही भाग्य की प्राथमिकता देता।
वो भाग्य को केवल अपने आप को सेफ्टी का साधन बनाता है, अपने आप को बचाने का साधन बनाता है कि इसके सहारे मैं अपने आप को बचा लूँगा, बस। इससे ज़्यादा वो भाग्य पर बिलीव नहीं करता यदि ऐसा बोलता है तो। कोई ये व्यक्ति यह बात कहता है जो भाग्य में होगा हो जाएगा, इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति उस कार्य को नहीं करना चाहता है, वो भाग्य की आड़ लेकर के अपने आप को सेफ कर रहा है, बचा रहा है कि उस कार्य में उसे करना ना पड़े, उस कार्य में इन्वॉल्व ना होना पड़े। इसलिए अपने आप को सेफ करने के लिए उसने भाग्य की आड़ ली है, भाग्य का सहारा लिया है, न कि भाग्य पर वो बिलीव कर रहा है। जो भाग्य पर भरोसा करने वाले होते हैं वो दावे के साथ कहते हैं कि हमें अपने भाग्य पर भरोसा है, जो हम कदम उठाएंगे उसमें हमें सफलता अवश्य मिलेगी। ये भी बात वही है। और दूसरी वो बात है कि हम अपने आप पर भरोसा करते हैं, इसलिए हम जैसा चाहें वैसा अपना भाग्य बना सकते हैं। दोनों का बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है। उन्होंने अपने भाग्य पर पूरा भरोसा करके कदम उठाने को कहा है, उन्होंने अपने आप पे भरोसा करके कदम उठाने को कहा है। तो दोनों का जो कदम है वो किसके बेस पर है? देखिए, किसके बेस पर है? भरोसे के बेस पर है। एक भाग्य पर भरोसा करके, एक स्वयं पर भरोसा करके बात कह रहा है, तो बेस तो दोनों का ही भरोसा हुआ। लेकिन वो जो गलत अर्थ निकाला जाता है, कई बार लोग कहते हैं भाग्य के सहारे नहीं बैठा रहना चाहिए, वो सच्चे कह रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है, वो सत्य कह रहे हैं, झूठ नहीं कर रहे हैं। लेकिन भाग्य वहाँ शब्द आता ही नहीं है, भाग्य को जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। वो लोग जो अपने आप को कर्म से बचाना चाहते हैं, कार्य नहीं करना चाहते हैं, वो भाग्य का एक सहारा लेते हैं, एक आड़ लेते हैं। एक तरह से भाग्य शब्द को भी वो बदनाम करते हैं, ये कहा जाए तो ज़्यादा उत्तम होगा। भाग्य शब्द की ही निंदा करते हैं, बदनामी करते हैं। वो भाग्य शब्द के अर्थ को समझते ही नहीं है। वो तो भाग्य शब्द के अर्थ को एक अपने तरीके से यूज कर रहे हैं, खाली जहाँ बचना है वहाँ भाग्य शब्द लगा दिया। कार्य नहीं करना चाहते हैं तो कहते हैं भाग्य में होगा तो हो जाएगा। लेकिन वहीं पर यदि उनको और निजी कार्य हो, उनको भोजन करना हो और कार्य करना हो, तो उसमें भाग्य के तो नहीं कोई कहता है भाग्य में होगा तो भोजन खा लेंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे, ये तो कोई नहीं कहता है। कोई धन की प्राप्ति होनी हो, कोई वस्तुओं की प्राप्ति होनी हो, वो तो नहीं कहता हमें क्या ज़रूरत है पैसे को संभाल करके रखना, भाग्य में होगा तो बचेगा, नहीं होगा तो नहीं बचेगा। वो अपने पैसे को, धन वस्तुओं को अपने घर से बाहर निकाल करके रख दे और बोले कि भाग्य में बचना होगा तो बच जाएगा, नहीं बचना होगा तो नहीं बचेगा। ऐसा तो कोई नहीं करता है। शायद आपकी लाइफ में कोई ऐसा आया हो, किसी ने किया हो, तो वो अलग बात है, वो हमें मालूम नहीं है। लेकिन हमने जहाँ तक देखा है, कोई ऐसा व्यक्ति हमें नहीं दिखाई दिया जिसने कहा हो भाग्य पर हम इतना भरोसा करते हैं कि अपने घर का सारा धन और जो भी उसका जेवर है, जो भी सामान है, सब निकाल के घर के बाहर रख दे और बोले कि भाग्य में होगा तो बच जाएगा, नहीं भाग्य में होगा तो ले जाएंगे लोग। ऐसा तो करते हमने किसी को नहीं देखा। शायद आपने देखा हो तो हम कोई चैलेंज नहीं करते हैं, हो सकता है ऐसे लोग आपकी नज़रों में, लेकिन हमने तो नहीं देखा, इसलिए हम अपनी बात कहते हैं। तो भाग्य का दुरुपयोग न करें, भाग्य शब्द का दुरुपयोग न करें, भाग्य शब्द का सदुपयोग करें कि मेरे भाग्य में ये है, मैं इस कार्य को करने जा रहा हूँ, मुझे सफलता अवश्य मिलेगी क्योंकि मेरा भाग्य श्रेष्ठ है, मेरे भाग्य का सितारा इस वक्त चमक रहा है, इसलिए मैं जो भी करूँगा उसमें सफलता मुझे अवश्य मिलेगी। ये सोच रखनी है। कौन सी सोच? मेरे भाग्य का सितारा बुलंदियों में है, जो मैं करूँगा वो अवश्य होगा। ये तो पॉजिटिव है। और यदि ये कह दें कि मेरे भाग्य में होगा जो हो जाएगा, क्या ज़रूरत है करने की, भाग्य में जो होगा वो हो जाएगा। ये भाग्य का दुरुपयोग करना है, सदुपयोग करना नहीं है। जैसे पहले नंबर के व्यक्ति ने कहा कि मुझे अपने आप पर भरोसा है और मैं कर्म करके अपने भाग्य को जैसा ऊंचा बनाना चाहूँ बना सकता हूँ। उसका भी बेस कर्म है और उसका भी बेस कर्म है, बस शब्दों का फ़र्क है। तो शब्द कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। शब्दों के पीछे छिपी हुई आपकी सोच, आपकी इंटेंशन सबसे ज़्यादा मायने रखती है, महत्वपूर्ण है। तो इस विषय को आप सभी ने अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि भाग्य और भरोसा क्या है। भाग्य और भरोसा क्या है, दोनों की ही आवश्यकता है।
दोनों को ही स्वीकार करके चलने में फ़ायदा है। भाग्य को भी स्वीकार कर लें, भरोसे को भी स्वीकार कर लें। बाकी आपकी मर्जी, आप किसे स्वीकार करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें और भाग्य और भरोसा दोनों के आधार से अपने जीवन को सार्थक करें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।